हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी एंड कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम और अदर कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल एचपी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं टोपोलॉजी क्या होती है। कंप्यूटर एंड डिवाइस कैप कनेक्टेड इन ए डिफरेंट वे। तो फ्रेंड्स, जानते हैं आपकी कंप्यूटर जो कनेक्ट होते हैं, कई प्रकार से ये कनेक्ट होते हैं। टोपोलॉजी इज़ द ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम। तो जो टोपोलॉजी होती है कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम में, तो इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो होती है ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो होती है ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट। तो ईच कंप्यूटर सिस्टम और स्टेशन इन ए टोपोलॉजी। तो चाहे कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो, उसमें टोपोलॉजी होती है, उसको बोलते हैं हम नोड। तो फ्रेंड्स, ये आपको पता चल गया होगा टोपोलॉजी क्या होती है। जानते हैं टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले जानते हैं स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। ईच डिवाइस हैज़ ए कनेक्टेड सेंट्रल कंट्रोलर यूजली कॉल्ड ए हब। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स, चाहे कोई भी कंप्यूटर हो या डिवाइस हो, वो कनेक्ट होगा हब के साथ। तो जो जितने भी कंप्यूटर जो कनेक्ट होंगे हब के साथ, उस टोपोलॉजी को हम बोलेंगे स्टार टोपोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। ये होती है चाहे कोई भी कंप्यूटर हो, वो कनेक्ट होता है हब के साथ, तो उस टोपोलॉजी को बोलते हैं हम स्टार टोपोलॉजी। तो चलिए आगे देखते हैं। रिंग टोपोलॉजी को जानते हैं। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है। In ring topology, each station is attached near station on a point-to-point basis so that the entire system is in the form of ring। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो यहाँ पे ये पॉइंट टू पॉइंट बेस होती है और रिंग की फॉर्म में होती है ये। और इसको फ्रेंड्स सर्कुलर टोपोलॉजी भी बोलते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर की फॉर्म में आपको दिख रही है। इन रिंग टोपोलॉजी ईच डिवाइस हैज़ ए डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन ओनली विद द टू डिवाइसेस। तो ये आपको ये कहने का मतलब ये है कि ये जो पहली कंडीशन तो ये है कि रिंग टोपोलॉजी है ये, और ऊपर से इसकी ये कंडीशन है रिंग की टोपोलॉजी की जो कंडीशन है, इसके जो ईच डिवाइस जो कनेक्ट होंगे वो टू डिवाइस के साथ कनेक्ट होंगे। तो ये सबसे बड़ी कंडीशन है कि जो जो ईच डिवाइस होगा या ईच कंप्यूटर होगा वो कनेक्ट होगा अदर टू कंप्यूटर के साथ। तो इस टोपोलॉजी को हम बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। तो आपको पता चल गया होगा रिंग टोपोलॉजी क्या होती है। आगे देखते हैं बस टोपोलॉजी क्या होती है। ईच नोड इज कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल। तो फ्रेंड्स, इसमें जो अदर जो कंप्यूटर होंगे वो कनेक्ट होंगे एक सिंगल केबल के साथ, ये कनेक्ट होंगे। एंड दिस सेंटर केबल इज़ द बैकबोन ऑफ द नेटवर्क एंड इज़ नोन हैज़ द बस टोपोलॉजी। तो फ्रेंड्स, ये अदर कंप्यूटर की भी बैकबोन होगी, क्योंकि इससे ही अदर कंप्यूटर जो है चल पाएंगे, अदरवाइज़ ये नहीं चल पाएंगे। जैसे कि आपको पिक्चर में यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये देखिए पिक्चर, ये पिक्चर है केबल की, सेंटर केबल की, और इसके साथ ही अदर कंप्यूटर कनेक्ट हैं। अगर ये ख़राब हो जाएगी तो सारा सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा, तभी इसको हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी। तो आपको बस टोपोलॉजी का भी पता चल गया होगा। ये बैकबोन होती है अदर सिस्टम की, क्योंकि इसके साथ ही अदर कंप्यूटर सेट होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, मैश टोपोलॉजी को जानते हैं। मैश टोपोलॉजी क्या होती है। मैश टोपोलॉजी इज़ द टाइप ऑफ नेटवर्किंग वेयर ऑल नोड कोऑपरेट टू डिस्ट्रीब्यूट डाटा अमंग ईच अदर। तो कहने का मतलब यह है कि मैश टोपोलॉजी जो होती है, वो जो डाटा होती है वो आपस में इसको शेयर करती है, और ये जो कंप्यूटर जो होते हैं या डिवाइस होते हैं ये कनेक्ट होते हैं ईच अदर में। जैसे कि आप देख रहे हो, ये सभी डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हैं और अपना डाटा शेयर कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इसी टोपोलॉजी को हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। तो चलिए आगे देखते हैं, ट्री टोपोलॉजी को पढ़ते हैं। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है। सच नेटवर्क कंटेन नोड्स हैज़ ब्रांचिंग आउट लाइक ए ट्री। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो, ये ट्री की तरह कनेक्ट होते हैं। इस पर एक केबल होती है और इसके साथ अदर कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं ब्रांचिंग की तरह। तो इसको हम बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा ट्री टोपोलॉजी जो होती है वो ब्रांच की तरह होती है। ब्रांच की तरह वहाँ पे कंप्यूटर लगे होते हैं और एक केबल होती है, और केबल के साथ जो होते हैं वहाँ पे ये
हब लगे होते हैं और हब के साथ जो होते हैं ये कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो केबल के साथ हब लगे हुए हैं और हब के साथ कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। तो जो ये हब जुड़े हुए हैं और वहाँ से कंप्यूटर में ये डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे ट्री टोपोलॉजी। तो आपको पता चल गया होगा ट्री टोपोलॉजी क्या होती है। ये केबल से कनेक्ट होते हैं और केबल जो होती है ये हब इसके साथ लगे होते हैं और हब के साथ ये अदर कंप्यूटर जुड़े होते हैं। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी को जानते हैं, तो ये होती है द बस स्टार एंड रिंग टोपोलॉजी आर यूज टू क्रिएट दिस हाइब्रिड टोपोलॉजी। यानी कि ये जो हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है ये बनी होती है बस टोपोलॉजी, स्टार एंड रिंग टोपोलॉजी से ये बनी होती है। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये इसको हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी जो बनी होती है ये बनी होती है स्टार, रिंग और ट्री टोपोलॉजी से ये बनी होती है। तो आगे जानते हैं रूटर क्या होते हैं। द रूटर इज़ द नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क सेगमेंट इट यूज टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। तो फ्रेंड्स जो रूटर का कार्य होता है वो होता है ये नेटवर्क डिवाइस है और ये कनेक्ट करता है टू और मोर नेटवर्क को। इट इज़ यूज और ये डाटा को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम द सोर्स, यानी कि अदर कंप्यूटर को ये जो इन्फॉर्मेशन होता है ये शेयर करता है रूटर। तो ये रूटर की डेफिनेशन है। आगे जानते हैं फायरवॉल क्या होता है। फायरवॉल इज़ द नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। तो फ्रेंड्स ये फायरवॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो नेटवर्क, ये जो सॉफ्टवेयर है वो इसका जो कार्य है वो है ये नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। यानी कि ये जो डिवाइस होते हैं या कंप्यूटर होते हैं या फ़ोन होते हैं उसको सिक्योर करते हैं। जैसे कि जैसे अनऑथराइज जैसे कोई फाइल आ जाती है तो इसको ये प्रोटेक्ट करता है फायरवॉल। तो फायरवॉल काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जब कभी सिस्टम हैंग होने लगता है हमारा तो ये फायरवॉल उससे अपनी जो ख़राब जो मटेरियल होता है उसको ये हमारे सिस्टम को बचाता है। तो फायरवॉल का काफ़ी यूज़ है। ये करता है फायरवॉल इज़ ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को ये बचाता है जिससे कि कंप्यूटर कई बार हैंग भी करने लग पड़ता है। तो अगर ये होगा तब ये सिस्टम हैंग नहीं करेगा, फायरवॉल होगा तो। आगे जानते हैं डुप्लेक्स क्या होता है। फुल डुप्लेक्स ऑपरेट इज़ लाइक द टेलीफोन वेयर बोथ पीपल कैन टॉक हैज़ द सेम टाइम। तो फ्रेंड्स डुप्लेक्स जो होता है ये होता है जब जैसे कि हम फ़ोन पे बात करते हैं और फ़ोन हम सुनते भी हैं और बोलते भी हैं, तो जो ये सुनना और बोलना है इसको ही हम बोलते हैं डुप्लेक्स। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डुप्लेक्स क्या होता है आपको पता चल गया होगा। डुप्लेक्स होता है जैसे कि हम फ़ोन का एग्जांपल ले सकते हैं, बातें करते हैं और बातें करते भी हैं और उसकी बात दूसरे बंदे की बातों को सुनते भी हैं, तो ये है डुप्लेक्स। आगे देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ द इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन फॉर IPv4। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन जो यूज़ करता है ये करता है IPv4, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। एवरी कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस इज आइडेंटिफाई इन IP नंबर कंपोज ऑफ 4 नंबर। तो फ्रेंड्स ये बना होता है 4 नंबर से और ये कहाँ से शुरू होता है, ये होता है 0 से लेके 255। तो यहाँ से शुरू होता है ये। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि शुरू होने का मतलब ये है कि ये जो होता है इससे आगे नहीं जा सकता। जैसे कि ये 16 है तो ये 255 से आगे नहीं जा सकता। जैसे कि ये है तो 215 है, ये 266 नहीं हो सकता। इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 0 से लेके 255 तक है। तो इसके जो होते हैं ये 4 नंबर में चलता है। जैसे कि ये है 16 हो गया 1, ये हो गया 1 और ये 2, ये 3 और 4, इसका तभी बन के जाके ये IPv4 बना है। आगे देखते हैं POP3 मेल सर्वर ओनली टू रिसीव इनकमिंग ईमेल्स। तो फ्रेंड जो अगर POP3 होगा तभी हम मेल को, जो सर्वर होता है सर्वर ओनली टू रिसीव इनकमिंग ईमेल, तो वो जो सर्वर होगा वो ईमेल को रिसीव कर पाएगा। किसके थ्रू करता है, ये POP3 के तहत करता है। POP3 का जो पूरा नाम है वो है पोस्ट ऑफिस, इसका पूरा नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। जैसे कि हमें कोई ईमेल आती है तो वो किसके थ्रू आती है, ये आती है हमें POP3 के ज़रिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 इसका नाम है। तो ईमेल जो हमें रिसीव होती है ये POP3 के ज़रिए ही होती है। तो चलिए आगे देखते हैं द सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड जो हम ईमेल
सर्वर जो होते हैं उनको सेंड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये हम इसके ज़रिए करते हैं, SMTP के ज़रिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जो हम ईमेल को रिसीव करते हैं वो करते हैं POP3 के ज़रिए, और जो हम ईमेल को भेजते हैं वो भेजते हैं SMTP के ज़रिए, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ज़रिए। तो चलिए आगे देखते हैं। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, सर्वर फॉर एवरी कनेक्शन यूजिंग द न्यू प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड जो IMAP जो होता है, इसका जो कार्य होता है वो जो होता है, जैसे कि ये पिक्चर आप देख रहे हो, ये जो मैसेज को रिसीव भी करता है, इसके साथ जो ये मैसेज को भेजता भी है। तो ये IMAP का कार्य है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का। ये ईमेल को भेजता भी है और ईमेल को रिसीव भी करता है, IMAP। तो चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ये MCQ क्वेश्चन है, 10+ को MCQ है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। पहला क्वेश्चन है, अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इन विच ऑल डाटा पास थ्रू ए सेंट्रल कंप्यूटर इज़। तो फ्रेंड्स जो डाटा जो होता है सेंट्रल कंप्यूटर से जो पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टार नेटवर्क। मैंने जैसे आपको बोला था कि जो कंप्यूटर जो होते हैं वो, अगर वो जो ईच कंप्यूटर जो कनेक्ट होगा हब के साथ, तो उसको हम बोलते हैं स्टार नेटवर्क। तो वही ये बता रहा है कि ऑल डाटा पास थ्रू ए सेंट्रल कंप्यूटर, यानी कि सेंट्रल का मतलब यहाँ पे हब है, तो ये जो नेटवर्क होगा ये होगा स्टार नेटवर्क। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कि 2 राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज़। तो जो फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट होती है नेटवर्क की, उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम फ्रेंड्स टोपोलॉजी बोलते हैं उसको हम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्ड ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब। तो जो विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्ड ए सेंट्रल कंट्रोलर ऑफ ए हब। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया और इम्पोर्टेंट भी अपने आप में। ये है स्टार टोपोलॉजी, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसकी तरह ही है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश टोपोलॉजी रिक्वायर्ड ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो किसको जो मल्टी पॉइंट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स ये जो ज़रूरत होती है ये होती है फ्रेंड्स, ये होती है फ्रेंड्स मैश कनेक्शन को मल्टी पॉइंट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। आगे देखते हैं, वैन स्टैंड फॉर। तो वैन जो स्टैंड करता है वो करता है वाइड एरिया नेटवर्क को। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क को, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी। तो बेसिक जो नेटवर्क टोपोलॉजी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन हटके है ये। तो जो ये स्टार टोपोलॉजी होती है ये भी बेसिक है, ये भी मैश भी बेसिक है और रिंग भी बेसिक है। तो ये जो इसका ऑप्शन बी होगा ये राइट हो जाएगा। ये सभी जो हैं ये बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन डैश टोपोलॉजी ईच डिवाइस हैज़ ए डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन विद एग्जैक्टली टू अदर डिवाइस। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो होती है सर्कल रिंग में, रिंग की फॉर्म में होते हैं, परंतु इसमें एक और कंडीशन होती है कि जो एक डिवाइस जो होता है वो कनेक्ट होता है 2 डिवाइस के साथ। जो 1 डिवाइस होगा वो 2 डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है। तो इसका जो ऑप्शन 1 होगा वो राइट हो जाएगा, रिंग टोपोलॉजी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लूटूथ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच नेटवर्क। तो फ्रेंड जो ब्लूटूथ जो नेटवर्क है वो है पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। अदर ऑप्शन की बात करें तो वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट मीडिया ऑफ डाटा ट्रांसफ़र। तो डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे बढ़िया मीडियम कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये जो मीडियम है वो है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो फ्रेंड्स ये तो फास्टेस्ट की बात होगी। अगर स्लो की बात की जाए तो जो स्लो जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्लो होती है, वो होती है ट्विस्ट पेयर केबल में। तो फ्रेंड्स फास्ट होती है फाइबर केबल में, और सबसे स्लो जो होती है वो होती है ट्विस्ट पेयर केबल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज टू कनेक्ट टू सिस्टम स्पेशली इफ़ द सिस्टम यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज कनेक्टेड टू सिस्टम स्पेशली इफ़ द सिस्टम यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा इसका गेटवे राइट हो जाएगा। ये कनेक्ट होता है टू सिस्टम के साथ,
और इसके साथ जो डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ करता है, तो ये जो यूज़ करता है वो करता है गेटवे। अगला क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये डिस्कस किया था पहले ही मैंने। विच प्रोटोकॉल क्लाइंट रिसीव ईमेल्स। तो क्लाइंट जो होता है वो कौन सी मेल को रिसीव, जो ईमेल को रिसीव करता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये जो हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं POP3, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अदर की बात करें तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होती है, ये हम मेल को सेंड करने में इसका योगदान होता है SMT का। और IMAP को मैंने आपको बताया कि ये होता है जब कोई मैसेज को हम रिसीव करते हैं या किसी को भेजते हैं, तो इसका योगदान होता है IMAP का, यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 11 क्वेश्चन, और इसके साथ फ्रेंड्स हमने पूरे डिस्कस से पढ़ा टोपोलॉजी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।